विश्वामित्र इधर जी रामचरित मानस में लिखे हैं, मैं और मोरो, मैं और मेरा तोरे से माया में और मोर 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 तोरे से माया जही बस जीवन निकाय जही बस की जीवन निकाया श्री राम जय जय राम श्री राम जय राम जय जय राम। सब आइए दोनों हाथ उठा के गाइए हर हर महादेव। ध्यान देना, श्री श्रीमद् भागवत में पहले दिया गया है पहला श्लोक जन्मादस्य यतः अन्य आदि इतरतः चार्तेसा विक्रम स्वराट तेज ब्रह्म हृदयादि कवय मुह्यन्ति सूरय तेजमारि मुदाम यथा विनिमयत्र त्रिसर्ग प्रसाद धाम्ना सेन सदा निरस्तकोकम् सत्यम परम धीमहि। तो फिर ये अनुष्टुप ये शार्दुल विकृत छंद में दिया गया है। भागवत के शुरू में 6 प्रश्न भी दिया गया है। कल्याण क्या है, भगवान कितना अवतार लिए, क्या क्या लीला किए, भगवान जाने के बाद में धर्म किसके शरण में गया, इस प्रकार ये 6 प्रश्न भागवत के शुरू में दिया गया है। तो एक एक प्रश्न का 2-2 स्कंद है। तो इस प्रकार 6 गुना 12 स्कंद, भागवत में 12 स्कंद है, 335 अध्याय है, 18 श्लोक है। तो धर्म अर्थ काम और मोक्ष, धर्म का उद्देश्य मोक्ष के लिए होता है। मोक्ष क्या है? मोह से मोह और क्षय से क्षय हो जाना, माने समाप्त हो जाना। जिसकी मोह माने आसक्ति समाप्त हो गया, वही व्यक्ति मोक्ष प्राप्त कर लेता है। तो हमारे मन का जो आसक्ति किसके प्रति है, ये तो आपको मालूम है।
किसकी मन का अटैचमेंट पत्नी से होता है, किसका पुत्र से होता है, किसकी पति से होता है, किसकी मन का लगाव किसी दूसरी पुरुष स्त्री से होता है, किसका रुपया से होता है, तो वो मोक्ष प्राप्त पुरुष नहीं माना जाएगा। तो उसका मन का लगाव दूसरे से है। सबका मन का रीति अलग अलग है, और वो समय के अंतराल में धीरे धीरे जब भागवत कथा सुनेंगे, सत्संग सुनेंगे, राम कथा आदि सुनेंगे, धीरे धीरे मन साफ होता रहेगा। किसका तो कई जन्म बीत जाता है, कई जन्म। मैं कल ही बताया था, जब हम लोग 84 लाख योनि नहीं 83 लाख योनि में हम जन्म लेकर के आ चुके हैं। कीट पतंग पशु पक्षी बकरा बकरी कीड़ा मकोड़ा सब बने हम, और प्रत्येक जन्म में पति पत्नी होते हैं। वो कीड़े में हो, बकरा में हो, बकरी में हो, सब में हो, और फिर भी हमारा मन विषय से शांत नहीं हुआ। फिर भी हम लोग का मन विषय से शांत नहीं हुआ, और मनुष्य होने में आकर के और फिर उसी विषय को हम भोगते हुए जिंदगी बिता देते हैं। तो फिर हम संसार में वो दलदल में फंस जाते हैं। तो श्री धर्म अर्थ, अर्थ का उद्देश्य होता है धर्म के लिए। अर्थ मान रुपया, धन। धन को आप धर्म में लगाएंगे, आपका धन स्वतः बढ़ता जाएगा, कोई आपको गिरा नहीं सकता। आप 100 रुपया कमाया, 100 रुपया कमाया, 98 रुपया अब बच्चों में, पत्नी में लगाओ, घर में लगाओ, और 2 रुपया आप किसी यज्ञ अनुष्ठान में या अच्छा जगह में आप भगवान की पूजा में, सेवा में, या किसी जरूरत व्यक्ति को या उचित जगह में आप दान किया, वो 98 रुपया तो आपको घर में लगा दिया, परंतु वो जो 2 रुपया आप उचित जगह में लगाया है, और वो 2 रुपया आपका 2 लाख ही बन करके आपको मिल जाएगा, और वो डायरेक्ट भगवान के रजिस्टर में चढ़ेगा। वो 98 रुपया आपके साथ में नहीं जाएगा। जैसे आप लाखों रुपया है, तो 1 लाख का 100,000 है, तो 99,000 रुपया आप परिवार में लगाइए, बिजनेस में लगाइए, सब में लगाइए, लगाओ। परंतु 1,000 रुपया आप उचित जगह में लगा दिया, फिर कोई 1,000 रुपया फिर आपका 100 लाख रुपया बन जाएगा। तो यह भागवत में कहा जा रहा है, अर्थ का, अर्थ माने धन, माने रुपया। अर्थ का उद्देश्य धर्म के लिए होना चाहिए। वहां जो टाटा बिरला डालमिया अंबानी धनवान सब ऐसे नहीं हुए। आप देखिए टाटा, ये भारत में सबसे बड़ा धनवान टाटा, जिसका हेलीकॉप्टर है, एरोप्लेन है, बस है, ट्रक है, सब टाटा का। आप देखिए राम जन्मभूमि, कृष्ण जन्मभूमि, जितना सब बड़े बड़े मंदिर है, सब टाटा का बना हुआ है। परंतु अपना नाम कोई वो आगे नहीं करता है। अब बिरला देखिए, बिरला आप वृंदावन में, मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि बना हुआ है, वो बिरला के द्वारा बना हुआ है। आपकी पटना में भी मंदिर है बिरला का, दिल्ली में है, बम्बई में है, कलकत्ता में है, सब बिरला मंदिर, बिरला मंदिर। यदि उस मंदिर में बिरला का मूर्ति नहीं है, उसी मंदिर में है लक्ष्मी नारायण का मूर्ति। परंतु इतना वो मंदिर बना दिया है
भगवान अपना नाम हटा करके लक्ष्मी नारायण मंदिर हटाकर उसका नाम बिरला मंदिर ही कर दिए। तो आप उचित जगह में चलो, भंडार में लगा दिया, व्यवस्था कर दिया, टेंट व्यवस्था कर दिया, चींटी चींटा को खिला दिया, अनुसूर खिला दिया, तो वही धन आपका साथ हो जाता है। ऐसे तो बीमार पड़ जाता है या कोर्ट में किसी केस लड़ गया, लाखों लाखों रुपया चला जाता है। बीमार पड़ गए, डॉक्टर के पास लाखों लाखों रुपया लगा देते हैं। तो वो धन की 3 गति होता है, दान, भोग और नाश। उचित गति है दान, मध्यम गति है भोग और अधम गति है नाश। तो भागवत में कहा जा रहा है धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये 4 पुरुषार्थ सबको करना चाहिए। अब ध्यान देना, श्री भगवान की अवतारों का वर्णन भागवत में दिया गया है। 24 अवतार है। अवतार शब्द का अर्थ है अवतरण करना। अवतरण माने उतरना। जैसे छत से उतरते हैं, नीचे उतरते हैं, तो पृथ्वी का जो छत है ये वैकुंठ लोक है। अब आप बोलेंगे बाबा वैकुंठ लोग दिखाई नहीं देता। अरे नहीं नहीं, दिखाई देता है। किसे नहीं दिखाई देता है? ये जितना सब तारा सब देखते ना आकाश में, इसमें छोटा छोटा नहीं है। ये जितना तारा सब दिखाई देता है रात में, ये पृथ्वी से लाखों लाखों गुण बड़ा है। 1-1 लाख 2-2 लाख गुना बड़ा है। यहां से आप 400 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, पृथ्वी से 400 किलोमीटर ऊपर जाएंगे, तो 400 किलोमीटर ऊपर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है, जो अमेरिका रूस बना, दोनों मिलकर के बना है। वहां पर स्टेशन बना हुआ, वहां पर वैज्ञानिक लोग जाते हैं, और वहां आप जाएंगे ना तो आप ऐसे पैदल में नहीं चलेंगे, ऐसे हवा में चलेंगे। जैसे पानी में, गंगा नदी में पानी में जैसे आप तैरते हैं, चलना नहीं पड़ता, ऐसे वहां हवा में तैरेंगे। आपका जो बाल है ऐसे खड़ा रहेगा, थूकेंगे तो नीचे नहीं आएगा, ऊपर जाएगा। और वहां पर भारत की कल्पना चावला गई थी। हर साल जो लोग जाते हैं, अब तो टिकट धीरे धीरे प्राइवेट किया जा रहा है। तो वैज्ञानिक लोग जाते थे, बड़े बड़े कंपनी स्कूल ले रहे हैं, 2 करोड़ रुपया लगता है जाने में। भारत के 75 आदमी टिकट बुकिंग कर रखे। तो वहां आप जाएंगे और वहां से आप पृथ्वी को देखेंगे, तभी आपको भागवत समझ में आएगा। वहां से आप देखेंगे पृथ्वी को छोटा सा तारा जैसे लगेगा, और पूरा पृथ्वी के नीचे 1000 तारा आप दिखाई देगा। वहां पे आप देखेंगे। वहां से फिर चंद्रमा के किरण से 1 लाख योजन पर सिर्फ सूर्य, ये चंद्रमा से, फिर उसके बाद बुध ग्रह 2 लाख किलोमीटर ऊपर, फिर उससे 2 लाख किलोमीटर दूर में शुक्र तारा है, फिर उससे 2 लाख बृहस्पति, 2 लाख शनिदेव है, फिर उससे 2 लाख बृहस्पति है, फिर उससे 11 लाख योजन पर कश्यप आदि देवता, उससे 13 लाख योजन पर ध्रुव तारा है, जो भागवत की पंचम स्कंद में दिया गया है। वो ध्रुव तारा जो है वो पूरा वैकुंठ के साथ है, उसका अटैचमेंट है। ध्रुव जी जो भागवत की कथा में जो ध्रुव जी कथा, वो ध्रुव तारा तो रात में दिखाई देता है सबको, और वो ध्रुव तारा पृथ्वी से करोड़ गुना बड़ा है, करोड़ नहीं अरब खरब गुना बड़ा है। परंतु लगता है एक सितारा जैसा छोटी सी, इसलिए वैकुंठ लोक भी दिखाई देता है, हर लोग दिखाई देता है, देवलोक, मौलोक, जनलोक, तपलोक। तो भगवान उतरते हैं
तो 24 बार वैकुंठ से उतरे, उसको अवतार कहा गया। तो अवतरेति इति अवतार। तो प्रथम अवतार है श्री सनकादि अवतार। सनकादि अवतार, ये सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, ये चार भाई हैं। ये हरदम 5 वर्ष उम्र में रहते हैं। जब ब्रह्मांड में कोई स्त्री नहीं थी तो ब्रह्मा जी अपने मन से ये 4 पुत्रों को जन्म दिए थे। इनको मानस पुत्र कहा जाता है। ये हरदम 5 वर्ष उम्र में रहते हैं, मैंने युवक भी नहीं होते हैं, बूढ़ा होना तो दूर है, सिर्फ 5 वर्ष उम्र में रहते हैं। ये 4 भाई है और ये संपूर्ण ब्रह्मांड में विचरण करते रहते हैं। तो ये भगवान का प्रथम अवतार। अब आप बोलेंगे बाबा, जैसे हम लोग को पहले जन्म लिए, फिर पृथ्वी पर रहे, फिर उसके बाद में घुटना में चले, दीवार पकड़ कर भी चले, फिर बड़े हुए, पौगंड में गए, किशोर अवस्था, फिर युवक अवस्था, फिर उम्रदा, फिर बुढ़ापा। तो हमारा ये शरीर परिवर्तनशील है, धीरे धीरे बन जाएंगे। परंतु सनकादि मुनि जो है उनको पर कोई काल का प्रभाव नहीं है। क्यों? हरि कीर्तन तत्परा। ये 4 भाई हरदम भगवान का कथा सुनते रहते और कीर्तन करते रहते। तो भागवत में कहा गया है, जिसका मन भगवान में हो, जिसकी मन भागवत में हो, मृत्यु उसको मारता नहीं है, मृत्यु उसका सेवक बनकर के उसका सेवा ही करता है, सुरक्षा करता है। तो हरि कीर्तन तत्परा, ये भगवान की कीर्तन में तत्पर है। कभी आप कीर्तन करने के लिए रात जागे हैं? थोड़ा विचार करो। कोई इमरजेंसी, कोई रोग हुआ, ऑपरेशन हुआ तो रात जागते हैं। विषय की भोग करना है तो रात जागते हैं। और ब्याह शादी में जाकर के भंडारा भोज करना, खाना, तो रात जागते हैं। गाड़ी चलाना है तो रात जागते हैं, ट्रक चलाना है रात जागते हैं, कार चलाना है रात जागते हैं। परंतु बड़ भाग्य वो है जो भगवान के चिंतन के लिए, भगवान के कीर्तन के लिए, ध्यान के लिए जो रात जागा है, वही भगवान को प्रिय भी होता है। हम तो सोचते हैं सब मनोरंजन कार्यक्रम है, ध्यान करना, कीर्तन करना। नहीं नहीं, यही सच्चा है, यही सत्य है। जाने जीव तब जग जागे, जाने जीव तब जग ये चौपाई रामचरितमानस का है। एक विषय, वो भी रात भर जागा। एक मोबाइल देखने वाला, वो मोबाइल में गंदे गंदे चित्र देख करके वो भी रात भर जागा रहता। एक योगी, एक भजन करने वाला, वो भगवान की याद में, भगवान के कीर्तन में, भगवान के चिंतन में, भगवान के आंसुओं में वो भी रात जागा। के मन में प्रसन्नता है। इस चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी यही बात लिख रहे हैं। जानिए जीवन सब जग जागा, जानिए जीवन सब जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा, जब सब विषय विलास विरागा,
से विष और विषय में अंतर है। सर्पों में विष होता है, या कई लोग तो विष पी लेते हैं, तो विष पिएंगे या सर्प काटेगा तो एक बार मरेंगे। परंतु जिसको विषय काट लिया, इसका याद करना, उसके याद करना, शादी किसके साथ बात कर रहे हैं, दूसरे के साथ, पत्नी लड़ती है, पति लड़ता है, वही विषय है, उसको कहा जाता है विषय। समाज आपका शादी कराया, माता पिता आपका शादी करवाए, और ये सनातन धर्म का नियम है, और आप अपनी पत्नी को छोड़ करके, पति को छोड़ करके इधर उधर छुप करके बात करना, रात भरी मोबाइल में उसका याद करना, इसको कहा जाता है विषय। तो तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जाने जीव तब जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। जब विषय से वैराग भाग आता है, परंतु ये आते आते व्यक्ति फिर मर जाता है, ये कम उम्र में आ जाता है। जैसे सुखदेव जी के अंदर में आया, जैसे हनुमान जी के अंदर भी, समझ गए। तो ये आते आते व्यक्ति उम्र बन जाता है, बहुत बुरा हो जाता है, तो उस टाइम में उसका मन देखो ध्यान देना। एक सत्संग को, एक भगवान के भक्तों को, भागवत प्रेमी को भगवान की कथा बहुत प्रिय होता है। जैसे कोई प्रेमी या प्रेमिका एकांत में किसी मोबाइल में बात करते हैं, उनको मोबाइल में बात करने में जो सुख की अनुभूति होती है, एक सत्संगी को भागवत का कथा सुनने में वही सुख का अनुभूति होती है। तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखे हैं, कामी नारी प्यारी जिमी, लोभी प्रिय जिमीदान, तिमी रघुनाथ निरंतर, प्रिय लागे हो मोहि राम। तो सनक आदि मुनि ये 5 वर्ष के है, परंतु इनका मन निर्मल है, और इसीलिए ये युवक नहीं बनते, इनके ऊपर काल का कोई प्रभाव नहीं है। ये भगवान का प्रथम अवतार है। दूसरा अवतार है श्री बराह अवतार। बराह अवतार ये भगवान का दूसरा अवतार है, ये नेपाल में हुआ था। तीसरा अवतार है नारद अवतार। नारद जी को भगवान का तीसरा अवतार माना गया। नारद माने नारम ज्ञानम ददाती इति नारद, जो समाज को ज्ञान दे, भक्ति दे, वैराग्य दे, उसको नारद कहा जाता है। जैसे इधर का बात उधर का बात, दोनों पक्ष के बात को सुन करके जो मिला देता है, जो दोनों को जोड़ देता है, जो दोनों को एक कर देता है, दोनों में सद्भाव पैदा करा देता है, दोनों में समभाव पैदा करा देता है, उसी व्यक्ति को नारद ही कहा जाता है। सच कई व्यक्ति नारद का उल्टा अर्थ करता है। कुछ लोग तो सोचते जो समाज में लड़ाई करवाता है वो नारद है। नहीं, नारद जी लड़ाई नहीं कराते हैं, नारद जी समाज को जोड़ते हैं, वो भक्ति का आचार्य है। नारद जी की इच्छा के बिना कोई भी कथा सत्संग नहीं होता। नारद जी का प्रतिज्ञा है कि हर गंगा में मैं भागवत धर्म का प्रचार करूंगा। गिहे गिहे जने जने अन्य धर्मान तिरस्कृत्य पुरस्कृत्य भगवत धर्मान। तो नारद जी का जहां इच्छा होती है वहीं पर भागवत कथा होता है, समझिए। तो चौथा अवतार है बद्री नारायण, जिनकी कथा भी आप सुन रहे थे। और 5वां अवतार है श्री कपिल भगवान, जो गंगा सागर में आज भी तपस्या कर रहे हैं। कपिल भगवान
मकर संक्रांति को वहां मेला लगता है। तो ये भगवान के 5वां अवतार, इनकी कथा अब कल सुनेंगे। 6वां अवतार है दत्तात्रेय अवतार। दत्तात्रेय ये सती अनुसुया के पुत्र के रूप में आए थे। इनकी 3 मस्तक है। स्वयं ब्रह्मा विष्णु शिव तीनों भगवती सती अनुसुया तीनों को जब परीक्षा करने के लिए जब सती अनुसुया को आए थे, अनुसुया ने क्या की, मैंने ये तीनों ब्राह्मण के रूप में आए थे, भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव। ये अनुसुया को अपने स्तन के दूध भिक्षा के रूप में मांगे थे। तो अनुसुया माता मैंने विचार की यदि बच्चे बन जाएंगे तो हम उनको गोदी में लेकर के दूध पिला सकते हैं। मना नहीं किया कि भिखारी दरबार से वापस जाना नहीं चाहिए, और वो भी कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव आए थे। तो अनुसुया ने क्या कि थोड़ा सा जल लिया और अपने पति, तो अनुसुया के पति कौन है, श्री अत्रि मुनि। अत्रि मुनि के चरण का ध्यान करके ओम पति परमेश्वराय नमः इस प्रकार मंत्र बोलकर के तीनों ब्राह्मण को प्रेषिता। तो तीनों 1-1 महीने के बच्चे बन गए। तीनों की दूध पिलाई। फिर उसके बाद में ब्रह्मानी गायत्री पार्वती तीनों आई, बोले माता हमको हमारा पति चाहिए। तो अनुसुया फिर तीनों बालकों को ओम पति परमेश्वराय नमः मंत्र बोल करके जल छीटा। तीनों ब्रह्मा विष्णु शिव बन गए। तो उससे वो अनुसुया रोने लगे। तो भगवान ब्रह्मा विष्णु शिव बोले आप क्यों रोती हैं? तो अनुसुया बोली आप मेरी गोदी में खेल रहे थे तो आपके लिए मैं खिलौना लाती थी, आपको गोदी में लेकर की चुंबन देती थी, प्यार करती थी। तो कोई भी माँ बच्चा को जो प्रेम करती है वो प्रेम किसी विद्यालय से या किसी सरकारी संस्थान से या किसी इंस्टीट्यूट से वो सीख करके नहीं आए, वो तो उसके भीतर का लगाव होता है। तो मुझे आप जैसा कि बेटा चाहिए। तो भगवान बोले ठीक है हम आपके पुत्र बन जाएंगे। तो तीनों त्रैमाने तीनों मिलकर की दत्त माने देना, त्रयण दत्त इक्वल टू दत्तात्रेय। बोले श्री दत्तात्रेय भगवान की जय। तो दत्तात्रेय भगवान का 3 मस्तक है। ये सती अनुसुया के पुत्र है, समझिए। और इनकी कथा अंतिम दिन भागवत की 11 स्कंद में इनकी कथा है। आप लोग उसी दिन सुनेंगे। अभी तो केवल मैं थोड़ा सा संक्षेप में बोल रहा हूं। 7वां अवतार है यज्ञ अवतार। जो आप यज्ञ करते हैं, वरुणाय स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा करके, तो यज्ञ इनकी पत्नी के नाम है दक्षिणा। और ये यज्ञ भगवान, ये भगवान के 7वां अवतार है। इसलिए सबको यज्ञ करना चाहिए। और 8वां अवतार है ऋषभदेव अवतार। ऋषभदेव अवतार ये हमारे सनातन धर्म के 8वां अवतार, परंतु ये जैन धर्म का प्रथम अवतार। इनसे जैन धर्म का उत्पत्ति हुआ था। इनके पुत्र का नाम भरत है, जिसके नाम पर ये देश का नाम भारत पड़ा है। पहले देश का नाम भारत नहीं था, पहले देश का नाम था अजनाब खंड। उसके बाद में हुआ आर्यभट्ट, उसके बाद में हुआ भारत, उसके बाद में हुआ हिंदुस्तान,
उसके बाद हुआ इंडिया। समझ गए? अब समय समय पर नाम चेंज हुआ है। भागवत में जो भारत खंड का वर्णन है वो हिमालयात समारंभम यावत इंदु सरोवरम अद्वैत अंतक्षर योगतः हिंदुस्तान उच्चते। हिमालय से लेकर के जहां तक भारत महासागर है, फिर पहले पाकिस्तान है, अफगानिस्तान, इराक, ईरान, तिब्बत, अब तिब्बत चाइना में पहले भारत में था, और पाकिस्तान पहले भारत में था, अफगानिस्तान वो भी पहले भारत में था। धृतराष्ट्र की पत्नी गांधारी, दुर्योधन की मां, ये गांधार प्रदेश का है। गांधार प्रदेश का है, अफगानिस्तान में है। और वही क्या व्यक्ति शकुनी है जो दुर्योधन की मामा है। पितामह भीष्म धृतराष्ट्र का विवाह गांधारी के साथ करवाए थे। और गांधार प्रांत अफगानिस्तान में पहले भारत में था। और गांधारी अपनी भाई शकुनी को अभिशाप दिया, भैया तुम मेरे बच्चों को मरवाया, मेरे सब पुत्रों को क्यों मरवाया, जुआ खेल खेलवा कर, और मेरा भी अभिशाप है, तेरा राज्य कभी स्थिर नहीं रहेगा। इसलिए अफगानिस्तान के ऊपर कभी रूस हमला करता है, कभी अमेरिका उसको अपने अंडर में ले लेता है, कभी चाइना अपने अंडर में ले लेता है, कभी पाकिस्तान अपने अंडर में लेता है, और तालिबान ले लिया। जो तालिबान अफगानिस्तान को प्रशासन करते हैं, तो क्योंकि गांधार का अभिशाप है शकुनी को, उसका सरकार कभी स्थायी नहीं रहेगा। तो ये पहले से भारत में था, नेपाल वो भी भारत में था, बांग्लादेश वो भी भारत में था, श्रीलंका भी भारत में था, और इस प्रकार भारत से 15 देश बना है। इतना विशाल का ये भारत खंड है। भारत खंड का वर्णन भागवत के 5वें स्कंद में है। और ये टुकड़ा क्यों हुआ ना, हम लोग की कमजोरी के कारण। हम लोग कभी इसमें ध्यान नहीं दिए, और ये टुकड़ा होता गया। थोड़ा मुस्लिम आबादी आपस में अलग, मुस्लिम छोटा छोटा देश होता है, और अभी कश्मीर है, अभी सब पंडितों को वहां से भगा दिया गया। अब बंगाल है, और असम है, केरल, जो केरल संस्कृत में बोलते थे जगत गुरु शंकराचार्य केरल के, अब वहां भी मैंने वो भी चाहता है मैं अलग देश बनाऊं। क्यों? हमारी धर्म का कमजोरी है। हम भागवत रामायण को जितना मजबूत पकड़ रखेंगे तो देश संगठन रहेगा। तो इस प्रकार अब बांग्लादेश में कितना मंदिर टूट गया, वहां तो घेर घेर करके हिंदुओं को मार रहे, घेर घेर करके हिंदुओं के कन्या को जबरदस्त उठा लेते हैं, मंदिरों को तोड़ते हैं, जहां भागवत रामायण गीता उसको पकड़ के जला देते हैं। ऐसा स्थिति वहां चल रहा है। और हम अभी यदि नहीं संभाले, ऐसा स्थिति भारत में हो जाएगा। तो श्री पृथ्वी अवतार ये भगवान का नाम अवतार, 10वां अवतार है मछली अवतार। बोले श्री मत्स्य नारायण भगवान की जय। भारत के चेन्नई में ये मत्स्य भगवान का मंदिर है, और
अष्टम स्कंद में इनकी कथा है। भागवत के 8वां स्कंद में 11वां अवतार कछुआ अवतार, भगवान कछुआ का रूप बनाए थे। और 12वां अवतार धन्वंतरि अवतार। तो धन्वंतरि भगवान का बताया गया मंत्र को जो पाठ करता है उसको कोई रोग नहीं होता है। तो इस मंत्र को आप पाठ कर लीजिए, सब हाथ जोड़ लीजिए, आंख बंद कर लीजिए, धन्वंतरि भगवान का ध्यान करें। इनके 4 ही हाथ हैं, सिर पर मुकुट है, कुंडल है, पीला वस्त्र पे रखे और इनके हाथों में अमृत कलश है। ये भगवान धन्वंतरि का रूप है, हाथ में अमृत कलश। और ऐसा ध्यान करके मंत्र को पाठ करें। ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अच्युताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम अनंताय नमः, ओम गोविंदाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। सब आँख खोले। इस मंत्र को आप डेली 5 बार पाठ करें। अच्युत अनंत गोविंद नाम उच्चारण नश्यन्ति सकल रोगाणि। ये 3 नाम एक साथ हम लेंगे तो सारा रोग दूर होगा। भगवान धन्वंतरि से ये सब दवाई वगैरह बना है, वो एलोपैथिक हो या आयुर्वेदिक हो या होम्योपैथिक हो, तो इसका सृष्टि धन्वंतरि भगवान की है। समझ गए? श्री इस प्रकार सबको ये मंत्र को पाठ करना चाहिए। श्री धन्वंतरि भगवान ये 12वां अवतार, 13वां अवतार मोहिनी अवतार। मोहिनी माने सुंदर स्त्री का रूप भगवान बनाए थे, सुंदर स्त्री का रूप। तो देवताओं को अमृत बांटे, अमृत गिरा, जितना झपटे होता अमृत गिरेगा, तो जहां जहां पर गिरा वहां पर अमृत कुंभ मेला लगता है। आज भी भारत में 4 जगह में गिरा, देवलोक में कई जगह में गिरा, तपलोक में, महालोक में, तो जगह जगह में गिरा है। तो अमृत कुंभ मेला जीवा लगता है। कुंभ में कथामृत, भगवान की कथाएं अमृत है, लीलामृत, भगवान की लीला ही अमृत है। लीला समझाते हैं, जैसे राम लीला है, कृष्ण लीला है, भक्त का चरित्र, मीराबाई चरित्र, कथा कान में सुनते हैं। और लीला व्यक्ति देखते 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 वो अपना मन बुद्धि को भूल जाता है। जैसे हरिश्चंद्र का नाटक, कोई अच्छा चरित्र आप देख रहे हैं, टीवी में देखो या मोबाइल में, कहाँ भी देखो, तो उसमें देखते देखते आपका मन डूब जाता है। वही लीला। तो लयम लाती इतिसा लीला। लय मैंने समाप्त, जो आपके मन को समाप्त कर दे, बुद्धि को समाप्त कर दे, चित्त को समाप्त करके एकदम भगवान में लीन करा दे, मिला दे, उसका नाम है लीला। इसलिए वृंदावन में राम लीला, कृष्ण लीला,
होता है, समझ गए। तो श्री मोहिनी भगवान 14वां अवतार नरसिंह अवतार, जो प्रहलाद के लिए भगवान खम्बा से प्रकट हुए। 15वां अवतार वामन अवतार, 16वां अवतार श्री परशुराम अवतार। भगवान परशुराम संपूर्ण पृथ्वी को, जितना सब धर्म विरोधी क्षत्रिय थे उनका विनाश किए, और फिर उसके बाद में तपस्या की। ऐसे परशुराम जी तो अमर है। 17 में व्यास अवतार, जो भागवत लिखे, और व्यास जी भी अमर है, उनका मृत्यु नहीं होता है। जैसे हनुमान जी अमर है, विभीषण अमर है, कृपाचार्य अमर है, अश्वत्थामा, ये सब अमर है, इनका मृत्यु होता नहीं है। समझ गया? एक समय के बंधन में नहीं आते हैं, जब इच्छा वहीं जा सकते हैं और वहीं प्रकट हो सकते हैं। 18वां अवतार श्री राम अवतार, जो अयोध्या में हुआ। 19वें बलराम। तो 3 राम है, परशुराम, राम और बलराम, ये तीनों भगवान का अवतार है। 20 में कृष्ण अवतार, जो वृंदावन में हुआ। 21 में बुद्ध अवतार। बुद्धम शरणं गच्छामि, धर्मम शरणं गच्छामि, संघम शरणं गच्छामि। भगवान बुद्ध ये लुम्बिनी उद्यान में जन्म लिए, और बिहार में बुद्धत्व इनको मिला। आपके भागलपुर में भी बुद्ध भगवान आए थे। जैसे आप बटेश्वर है, नदी को उस पार बटेश्वर, वशिष्ठ जी के द्वारा स्थापित श्री बटेश्वर महादेव, उसका नाम है वशिष्ठेश्वर। वहाँ के लोग बोलते बटेश्वर। वहीं से थोड़ा दूर पर ये विक्रमशिला है। विक्रमशिला, जो बुद्ध भगवान के सब अभी स्मारक, उनके इतिहास को दर्शाता है। तो 22वां अवतार कलिक अवतार। ये कलिक अवतार संबल ग्राम में होगा। बोलिए श्री कलिक भगवान की जय। तो एक संबल ग्राम कहाँ है? ये संबल ग्राम में उत्तर प्रदेश में है। अभी वहां लड़ाई चल रहा है, डेली न्यूज वाला। वहां के मुस्लिम लोग हमारी एक हरिहर मंदिरों के तोड़ करके उसे मस्जिद बनाया। वो संबल ग्राम में कलिक भगवान का अवतार होगा। अभी नहीं होगा तो पूरा भारत में चारों तरफ यवन भर जाएंगे। हिंदुओं के कन्या को जबरदस्त हरण करेंगे, उनके साथ शादी करेंगे, और उसके बाद में मंदिर को तोड़ेंगे हर जगह जगह में, और भागवत रामायण गीता को इकट्ठा करके जलाएंगे। ऐसा स्थिति सब आगे आने वाला है, कि उनका संख्या तेजी से बढ़ता है। हिंदुओं की 1 या 2 बच्चे होते हैं, और उनके 10-10 बच्चे होते हैं, कई पत्नियां होती हैं। वो 52 देश है, और हमें एक ही देश है। ऐसे उनका 52 देश जितना बड़ा है, भारत 1 लाख बड़ा इतना है। परंतु हमारे नेता लोग प्राय आधा नेता तो उधर रहता है। तो जब घोर कलियुग आ जाएगा, तो संबल ग्राम में विष्णु शर्मा नाम का एक ब्राह्मण होगा। उसके परिवार में कलियुग भगवान का अवतार होगा। भागवत में विद्या क्या है। और उसी संबल ग्राम में कलियुग भगवान का मंदिर भी है, परंतु वहां लड़ाई झगड़ा चल रहा है। और 23वां अवतार हंस अवतार, और 24वां अवतार हयग्रीव अवतार।
तो ये 24 अवतार कथा आप लोग श्रवण करेंगे। तो भगवान अवतार कब लेते हैं? जब धर्म का पतन हो,